हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नीता अकाउंट्स क्लासेस। आज की क्लास 12th अकाउंटेंसी डेट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का एक क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम में आया हुआ सेट वन में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए सेट वन है। ठीक है, ये 2026 का सेट वन है। अब इसका क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का डेट ऑफ अ पार्टनर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए, अनीस है, बिंदु है and चांदनी were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. Anish died on 31st December 2023. After all necessary adjustment, Anish capital account show a credit balance of rupees 5 lakh. Anish executor were paid rupees 1 lakh in cash on 1st January 2024 and the balance in two equal yearly installment starting from 31st December 2024। देखिए, जिस डेट को डेट किया उसी डेट को हमको इंस्टॉलमेंट देना है। बैलेंस अमाउंट का 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट है विथ इंटरेस्ट के साथ। देखिए पे करना 12% पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट। द फॉर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st March every year। प्रिपेयर अनिस एग्जीक्यूटिव अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड। देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अनीस, बिंदु और चांदनी है, इन लोग का रेशियो 2:2:1 है। चलिए देखिए सॉल्व करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। अनीस है, बिंदु है और चांदनी है। इन लोग का रेशियो है 2:2:1। बट यहाँ पर रेशियो का कोई यूज ही नहीं, क्योंकि हम लोग को सारा कुछ कैलकुलेटेड है, बस अनीस एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है। अब देखिए, टोटल 5 लाख अनीस का क्रेडिट बैलेंस आया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देखिए 2023 में, देखिएगा 2023 में 31st दिसंबर को डेट किया है। 31st दिसंबर को बाई अनीस के कैपिटल से ट्रांसफर कर देंगे, अनीस कैपिटल अकाउंट 5 लाख आ जाएगा। फिर बता रहे कि जुलाई 2000, नहीं जुलाई नहीं, जनवरी में ही पे कर दिया। 2023 जनवरी 1 में ही पे कर दिया है। ठीक है, टू कैश 1 लाख पे किया है, तो 1 लाख का पेमेंट कर दिया। अब बैलेंस यहाँ पर देखिएगा, देखिए दिसंबर में डेट के अकाउंट हो रहा है मार्च में क्लोज, तो 2024 31st मार्च को हमारा इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट। एक बार अकाउंट क्लोज होने के डेट में हमारा इंटरेस्ट लगता है और एक बार जब वो डेट किया तब इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो देखिए इंटरेस्ट 4 लाख पर हम लोग लगाएंगे, क्योंकि 1 लाख का तो पेमेंट हो चुका है, फॉर्म कर दिया पेमेंट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है, तो 12/100 हो गया और इंटू हो गया 3/12, 12,000 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा हमारे पास बैलेंस कितना आएगा, टोटल आएगा ये 5,12,000। 5,12,000 टोटल आया। अब उसके बाद देखिए 2024 31st March टू बैलेंस CD 4,12,000 बैलेंस आएगा। अब देखिए 2024 April 1 बाय बैलेंस BD 4,12,000। अब हम लोग 31st दिसंबर को फिर इंटरेस्ट लगाएंगे, जिस डेट को डेट किया, तो बाय इंटरेस्ट। तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ होता है, यहाँ पर 3 मंथ का हम लोग पहले ही लगा चुके हैं। ठीक है, तो हमारा 9 मंथ का 4 लाख पर ही लगेगा। देखिए 4 लाख इंटू
12/100 रेट हमारा 12% है, इंटू 9 मंथ, तो 36,000 आएगा। अब हम लोग पे करेंगे 2024, 31 दिसंबर को पे करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू कैश अकाउंट। हमारा टोटल 1 लाख पे करने के बाद 4 लाख का अमाउंट था, ठीक है। 4 लाख का 2 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो यानी 2 लाख ईच हो जाएगा। 2 लाख प्लस इसमें इंटरेस्ट हमारा देखिए 12,000 3 मंथ का इंटरेस्ट है और 36,000 9 मंथ का है। इसमें 12,000 और प्लस 36,000, 2,48,000 हम लोग पे कर दिए। अब उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, अब अकाउंट जब हम लोग क्लोज कर रहे हैं यानी 31 मार्च को, फिर इंटरेस्ट लगेगा अनपेड अमाउंट पर। तो हम लोग 2 लाख का तो एक इंस्टॉलमेंट दे दिए, अब सिर्फ 2 लाख बचा हो, तो 2 लाख पर अब इंटरेस्ट लगेगा। 2 लाख का हो गया, फिर 12% और 3 मंथ होगा, दिसंबर से मार्च 3 मंथ इंटू 3/12, यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा। अब देखिए कितना आएगा, 6,000 आएगा। $2,54,000। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा 2025 में 31 मार्च को बैलेंस आएगा 2,06,000। अब देखिए एक इंस्टॉलमेंट हम लोग को और देना है। अब हम लोग आए फिर 2025 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD 2,06,000। फिर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर बाई इंटरेस्ट, फिर 2 लाख पर ही इंटरेस्ट लगेगा। 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 9 मंथ 18,000, 2,24,000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर अब हम लोग पेमेंट करेंगे 31 दिसंबर को टू कैश अकाउंट। अब हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 2 लाख है, प्लस इंटरेस्ट है 3 मंथ का 6,000 और 9 मंथ का 18,000, तो 224 टोटल पेमेंट हो गया। अब नील हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा हमारा एग्जीक्यूटर एनुअल एग्जीक्यूटर अकाउंट क्लियर हो गया, बन गया। तो चलिए देखिए इसको फिर से एक बार और समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए दिसंबर में डेट किया, तो दिसंबर में अनीस के कैपिटल से 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस हम लोग ट्रांसफर किए, ये गिवन है क्वेश्चन में। फिर हम लोग इंटरेस्ट निकाले, देखिए मार्च में अकाउंट क्लोज होगा, तो एक हमारा इंटरेस्ट होता है मार्च में लगेगा और एक इंटरेस्ट जब वो डेट किया है। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर में डेट किया है तो मार्च हमारा आया, मार्च में हम इंटरेस्ट लगाया बैलेंस अमाउंट पर। 1 लाख तो हम लोग क्या किए हैं, देखिए पे कर दिए हैं। 1 लाख का जनवरी में तुरंत इमीडिएटली पे कर दिए, तो 4 लाख पे इंटरेस्ट लगा 3 मंथ का, तो 12,000 हो गया। अब हमारा बैलेंस आ गया 4,12,000। अभी हम पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ 3 मंथ का इंटरेस्ट लगाए हैं। अब 9 मंथ का हमको और इंटरेस्ट लगाना होगा क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट देना है। अब 2024 अप्रैल 1 में आए, बाई बैलेंस BD 4,12,000। अब दिसंबर का फिर इंटरेस्ट लगेगा, तो फिर इसी अमाउंट पर लगेगा 4 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/100, 36,000 आया। अब देखिए एक इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर देंगे दिसंबर में, जब वो डेट किया है उसी डेट को इंस्टॉलमेंट देंगे। तो टू कैश अकाउंट एक इंस्टॉलमेंट हमारा 2 लाख का होता है, क्योंकि 5 लाख में 1 लाख का इमीडिएटली पे हो गया है, तो टोटल 4 लाख का टू इंस्टॉलमेंट, तो 2 लाख प्लस इंटरेस्ट देखिए 3 मंथ का, और यहाँ पर देखिए 9 मंथ का इंटरेस्ट, टोटल 1 ईयर का हमारा इंटरेस्ट लग गया। हम लोग पे कर दिए 2,48,000। फिर अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो मार्च में फिर इंटरेस्ट लगेगा,
तो दिसंबर से मार्च तक का हमारा 3 मंथ का फिर इंटरेस्ट लगा अनपेड अमाउंट पर। देखिए बैलेंस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा तो 6,000 इंटरेस्ट आया। अब उसके बाद देखिएगा फिर हमारा टोटल करके बैलेंस हम लोग कैलकुलेट किए तो 2,06,000 आया। फिर हम लोग देखिए 2025 के अप्रैल में फिर इस बैलेंस को इधर ट्रांसफर किए। उसके बाद फिर देखिए इंटरेस्ट लगाया, एक 31 दिसंबर को अब इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, जब वो डेट किया। फिर 2 लाख का 12% 9 मंथ का इंटरेस्ट लगा, 18,000 आ गया। अब टोटल हमारा 2,24,000 आ गया। अब दिसंबर में पे करेंगे टू कैश अकाउंट, तो हमारा 2 लाख का इंस्टॉलमेंट हो गया, 6,000 का इंटरेस्ट और 18,000 का इंटरेस्ट, टोटल 2,24,000 हमारा पेमेंट हो गया, क्लियर, खत्म हो गया। इस तरह से हमारा एग्जीक्यूटिव अकाउंट प्रिपेयर होता है।